दुर्योधन चढ़ गया होता सिंहासन पर तो धर्म का बहुत नाश होता। दुर्योधन ने सैनिक बुलाए कि कृष्ण को बंदी बना लो यहीं पर। कौन समझाएगा ऐसे? आगे जाकर कृष्ण कहते हैं वे मरेंगे नहीं। जिस क्षण इन्होंने तय करा था कि ये मेरे विरुद्ध खड़े होंगे, ये मर गए। तुम क्यों ग्लानि ले रहे हो कि मैंने मारा? अर्जुन को कोई युद्ध की निस्सारता थोड़ी ही दिखने लगी थी, उसके भीतर तो स्वजनों का मोह उठने लगा था। जो अपने खिलाफ जाने को तैयार हो, कृष्ण उसके लिए है। अब कृष्ण प्रयास करते हैं तो वो प्रयास कुछ ऐसा प्रबल होता है कि 20 शताब्दियां बीत चुकी हैं, लेकिन भगवत गीता सूरज की तरह आज भी चमक रही है। प्रणाम आचार्य जी। मैं लगभग आपको 6 महीने से सुनता आ रहा हूँ। मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। ये बात एक्चुअली पुरानी है, 2018 की। जब मैंने शादी करने का फैसला किया, उससे पहले आई वॉज इन कपल ऑफ रिलेशनशिप विच गॉट फेल्ड। तब मैंने सोचा कि शादी मतलब करूँ तो अभी पूरी लाइफ किसी एक आदमी के साथ लॉयल रह के। बट द प्रॉब्लम वॉज कि जब मैं शिप पे गया तो मतलब माई वाइफ वॉज मतलब शी वॉज नॉट लॉयल टू मी। और ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी, मतलब वी गॉट हार्ड एविडेंस एंड ऑल। और उसको मतलब जब कन्फ्रंट कर रहा था तो मतलब उसको गिल्ट तो दूर की बात है, वो एक्नॉलेज भी नहीं कर रही थी बात। सो आई डिसाइडेड टू गेट सेपरेटेड। तो अभी 3 महीने मतलब 3 साल की लंबी लड़ाई लड़ी और उसके बाद फाइनली वी गॉट सेपरेटेड। तो उसमें मतलब जब आपको सुनना चालू किया तब मुझे इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिला। आपके जो संत साधु दयाल की जो वीडियो है कि आप भूल करते नहीं, आप ही भूल हो, मतलब जो नेचर में है वो भूल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो मैंने भी इंट्रोस्पेक्ट कर दी, ये जाना कि मेरा जो उसको चुनने का मतलब जो चुनाव था मेरा, वो कोई संयोग या कोई मतलब ये नहीं था कि गलती थी। मतलब मैं जैसे अंदर सबकॉन्शियस माइंड से मैं जैसा था ऑब्वियसली वैसा ही चुनाव किया था, तो वैसे ही मैंने पाया। तो एक तो वो हो गया। और मतलब ये मैं आपको पूछना चाह रहा हूँ कि मैंने जो इंट्रोस्पेक्ट करके जो नतीजा निकाला अपने लिए, जो वो वीडियो आपने जो उनमें जो बोल था, तो वो क्या सही दिशा में मैं सोच रहा हूँ कि नहीं वो। और एक चीज़ थी कि जब मैं ये लीगल लड़ाई लड़ रहा था तब काफ़ी शॉकिंग मतलब मुझे समझ में आया कि संसार में मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता है कि अपने जो लाइफ पार्टनर्स हैं वो ऐसा करते रहते हैं, फिर भी वो पूरी लाइफ अपने मतलब वो पार्टनर के साथ बिता रहे थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो मेरे को ऐसी सिचुएशन में जब लाइफ पार्टनर सुनने को रेडी ना हो, मतलब गिल्ट तो दूर की बात है कि उसको एक्नॉलेज ही ना कर रहा हूँ कि वो गलती कर रहा है, तो उसको छोड़ना बेहतर है कि वैसे ही लाइफ पार्टनर के साथ जैसे पूरा मतलब ज़्यादातर लोग मैंने सुना है कि वो पूरी ज़िंदगी बिता देते हैं ऐसे लाइफ पार्टनर के साथ, वैसे रहना सही है। क्योंकि वैसे तो ये पास्ट की बात है, मतलब हमारा डिवोर्स भी हो चुका है, बट अभी आने वाले रिलेशन जो है मेरे उसके लिए मतलब आई डोंट वांट टू मतलब रिपीट ऑल दोस थिंग्स। मतलब पर्टिकुलर ये वाली बात नहीं, कोई भी मतलब रिलेशनशिप रिलेटेड जो भी बात है। सो आई वांट टू चेंज माई सेल्फ फ्रॉम इनसाइड। बट अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब किस दिशा में मैं जो सोच रहा था कि नहीं ऐसी लाइफ पार्टनर के साथ रहना ठीक नहीं है, वो डिसीजन मेरा सही कि जो बाकी बहुत सारी जगह से जो सजेशन मिलते हैं या बहुत सारे लोग जो रहते हैं वैसे निभा के मतलब वैसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना सही होता है, वो दुविधा है मेरी। देखिए, आपको जो दुख मिल रहा है वो बाहर वाले व्यक्ति से बाद में मिल रहा है। आपको दुख मिल रहा है, बैठिए। जो व्यक्ति था ना, जैसा आपने कहा जिसने चुनाव करा था, वो व्यक्ति गलत था, आपको उससे दुख मिल रहा है, ठीक है। आपको उस व्यक्ति से डाइवोर्स लेना होगा, वो जो भीतर वाला है। जो भीतर वाला है उसने ही ऐसी स्थिति पैदा करी है कि आपके बाहर कई तरह के लोग इकट्ठा हो गए। आपने एक व्यक्ति की बात करी, ऐसे और भी लोग होंगे, दोस्तों में होंगे, सहकर्मियों में होंगे, परिचितों में होंगे। ये सब जितने लोग हम अपने आसपास इकट्ठा करते हैं, होते तो हमारा ही चुनाव है ना, और उनको चुनने वाला वही भीतरी होता है। ऐसा तो नहीं है कि पत्नी का चयन करने कोई और सेल्फ आया था। ये जो आपका सेल्फ है भीतर, अहम तत्व, जिसने पत्नी का चयन किया, उसी ने और भी सैकड़ों चुनाव हैं आपके जीवन के जो करे होंगे।
उसी ने करे होंगे ना, या किसी और ने करे। यहाँ तक कि आपने टी शर्ट भी चुनी है तो उसी ने चुनी होगी, उसी ने चुना कि मैं कौन सी नौकरी करूं, पत्नी कौन हो मेरी, घर कहाँ हो मेरा, कपड़े कैसे पहनूं, खाना क्या खाऊं मैं। ये सब चयन वो एक भीतर बैठा है वो कर रहा है। मैं कह रहा हूँ उसको डाइवोर्स दीजिए, क्योंकि उसको नहीं दिया डाइवोर्स तो वो क्या करता रहेगा, वो उसी तरह के चुनाव बार बार करता रहेगा और बार बार आपको दुख मिलता रहेगा। बाहर जो व्यक्ति है उसको छोड़िए, हम क्या बात करें कि हम नहीं जानते। आप भी कुछ हार्ड एविडेंस वगैरह बोल रहे हैं, कोई पूरी कहानी कभी नहीं जानता कि क्या बात है। लेकिन एक चीज़ तय है, किसी संबंध में अगर आपको दुख मिल रहा है, किसी संबंध में अगर आपका मन खराब हो रहा है, तो उस संबंध को चुनने में आपकी ही मूल भूल है। दूसरे को दोष बाद में दिया जाए, दूसरा जैसा भी रहा होगा, वो कूद करके ज़बरदस्ती आपका गला पकड़ के तो आपकी ज़िंदगी में नहीं आया ना। मान लीजिए एक बार को कि वो बुरा आदमी भी है, वो बुरा आदमी दरवाज़ा तोड़ के घुसा था आपके घर में, उसको आपने बाकायदा आमंत्रित करा था, तो हम भूल किसकी माने, उसकी कि अपनी? अपनी माने। अच्छा, वो जो बाहर वाला एक व्यक्ति है, मान लीजिए आपने उसको हटा भी दिया जीवन से, आपने कहा कानूनी लड़ाई लड़ी, उसको हटा दिया, अब आप किसी और को लाएंगे। मान लीजिए किसी महिला को नहीं लाए तो भी तमाम तरीके के व्यक्ति के तो संबंध तो जीवन भर बनते रहते हैं। और संबंध बनाने वाला वही पुराना जिसकी आदत है नशे में रहने की, वो फिर कुछ उल्टा पुल्टा करेगा। आप कितनी बार डिवोर्स लोगे, कितनी बार? ठीक है, तो अपने आप को पूरी तरह बदल डालिए। मोह बाहर के प्रति बाद में होता है, हमारा पहला मोह होता है अपने ही प्रति। हम अपने सारे दुर्गुण, अपनी सारी भूल चूक सब बर्दाश्त किए जाते हैं, सब नहीं करना है। और उसको भीतर बनाए रखने के लिए हम तरह तरह के उपाय निकालते हैं, हम कोई फ़ायदा आविष्कृत करते हैं। अब जैसे वही वाली बात थी कि पता भी है कि गलत संगति में हो लेकिन झेले जाओ, वो तो बहुत ही गजब बात थी कि पत्नी अगर कुछ इधर उधर कर रही तो उसको लीवरेज करके तुम भी इधर उधर करो। ये सब कुछ आप करें या ना करें वो बात की बात है। पहला प्रश्न ये है कि देखिए ये सब करके प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है। इससे एक ही चीज़ सिद्ध हो रही है कि मुझे बदलना ना पड़े, बदलना ना पड़े। जो पुराने गलत निर्णय थे उनसे भी किसी तरह का लाभ निकाल लो, ताकि अपने आप को साबित कर सको कि गलत निर्णयों में भी कुछ लाभ तो हो ही जाता है। तो चलो क्यों ना एक गलत निर्णय और कर डालें, फिर जो भीतर गलत बैठा है उसको हटाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, कोई आपके साथ कुछ कर दे जो चुभता हो, जिसमें दिखता हो कि आप गिरे, सबसे पहले पूछा करिए मैंने उसे ऐसा करने की इजाज़त क्यों दी, मैं अपने आप को उस जगह पर लेकर क्यों आया जहां वो मेरे साथ ऐसा कर पाया, क्यों? मैं बॉलिंग करता था कैंपस में, तो हमारे कोच होते थे सामने। उस समय पर आईटी में एक दो बल्लेबाज हुआ करते थे, वो बहुत अच्छे थे। वो ऐसे थे कि उनको दिल्ली रणजी में खेलने का मौका मिल रहा होता था, जाते नहीं थे क्योंकि आईटी में करियर है और ये सब है। तो मैं उनको गेंद डालता था और कई बार वो अच्छी गेंद पर भी तगड़ा शॉट मार देते थे। तो कोच से मेरी बातचीत हो, कोच ने कहा ये बाद में कहना कि उसने बहुत अच्छा शॉट मारा, पहले अपनी ओर देखा करो, ऐसी गेंद क्यों डाली। मैंने कहा गेंद ठीक थी, गेंद में क्या बुराई थी, गुड लेंथ आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बिल्कुल स्टॉप बॉल थी, उसने मार दी। लेकिन उन्होंने कहा जैसी भी थी पिटी ना, गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है।
गुड शॉट बाद में बोला करो। और यही बात सब में लागू होती है, टेनिस, स्क्वॉश। तुम्हारा ओपोनेंट बहुत चढ़कर खेल रहा है, पहली बात ये कि तुमने मौका क्यों दिया, तुमने मौका क्यों दिया। ऐसे भी बोल लो कि द बैट्समैन इज ओनली एज गुड एज द बॉलर अलाउज हिम टू बी। जिंदगी अगर आपको दुख दे रही है, परेशानी दे रही है, कुछ भी हुआ है, कहीं आपका अपमान आपको लग रहा है, कहीं आपका दिल टूट रहा है, कुछ भी हो रहा है, अपने आप से पूछा करिए। आप किसी जगह गए, दावत में, पार्टी, महफिल में, वहाँ पे आपकी बेइज्जती कर दी गई, पहला सवाल क्या पूछना चाहिए, मेरे भीतर कौन सी कमजोरी थी, कौन सा लालच था, कौन सी बेहोशी थी कि मैं उस जगह पर गया। ये बाद में गिनना कि किन किन लोगों ने मेरा अपमान किया, ये बात की बात है। वो आपके घर में घुस के तो नहीं कर रहे अपमान, आप वहां गए कैसे। और ये बात पति पत्नी के संबंध पर तो पूरी तरह लागू होती है, क्योंकि ना आप माँ चुनते हो, ना बाप चुनते हो, ना भाई, ना बहन, लेकिन पत्नी आप खुद चुनते हो। फिर क्यों रोने आ जाते हो कि मेरे पति ने मुझ पर अत्याचार करे या मेरी पत्नी ने मेरे साथ बेवफाई करी। वो तो वैसे ही थे या शादी के बाद बदल गए। कोई पति हिंसक है, शादी के बाद पत्नी को मारता है, वो शादी के बाद जानवर बन गया क्या? शादी से पहले देवता था, वो शादी से पहले भी जानवर ही था। तो आप बताइए ना, आपने जानवर की से शादी करी काहे को? पर तब दिखाई नहीं पड़ता था कि वो जानवर है, तब लगता था फूलों के गुलदस्ते वाला राजकुमार है। या ऐसा था कि आप अपने घर में आराम से चैन की नींद सो रही थी और वो आपके घर में घुसा और आपको पीटने लग गया। आपने पति बनाकर उसे हक दे दिया मार पिटाई करने का, काहे को बनाया उसको पति? और वो व्यक्ति हमेशा से होता वैसा ही है, तुम्हें दिखा क्यों नहीं? तब ये नहीं समझते कि मोह में और काम वासना में आदमी अंधा हो जाता है, तब कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सारे पति होते हैं, शादी वगैरह हो जाती है, उसके बाद वो पत्नियों पर निगरानी बिठाते हैं, ये क्या कर रही है, कहाँ जा रही है। अरे इतनी तहकीकात शादी से पहले क्यों नहीं करी? तब तो था कि आकाश से सब्ज परी उतरी है खास मेरे लिए, अब डिटेक्टिव एजेंसी हायर कर रहे हो। अध्यात्म डाइवोर्स ही सिखाता है, लेकिन बाहर वाले को नहीं, भीतर वाले को। अहंकार को त्यागिए, यही है असली डाइवोर्स। बिल्कुल त्याग दीजिए। जो आपका एग्जिस्टिंग सेल्फ है उसको मत कहिए कि मेरा है, छोड़ कैसे दूं, पुराना रिश्ता है, छोड़िए। एकदम अलग हो जाने में जरा भी सकुचाइए मत। एक बात और इसमें फिर होती है, जब आप बाहर वाले को दोषी ठहराने की जगह स्वीकार कर लेते हो कि गलती तो मेरी ही है, तो बाहर वाले के प्रति जो घृणा और द्वेष होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि आप जान जाते हो कि उसकी गलती तो बाद में है, पहले तो गलती मेरी ही है। फिर आपको उतना आग्रह नहीं रह जाता कि इसको दोष देना है या इसको दंडित करना है या इसको अपने जीवन से उखाड़ फेंकना है। फिर ये भी हो सकता है कि सामने वाले व्यक्ति के प्रति आप में थोड़ी करुणा जागृत हो जाए। आप कहें कि उसकी क्या गलती है, पगला तो मैं ही था, और बराबर की पगली ये भी थी।
जैसे मैं पछताता हूँ, पछताती तो ये भी है। इतनी सी तो जिंदगी होती है, उसमें हम इतने लफड़े पचड़े एडजस्ट कैसे कर लेते हैं? समय कहाँ से मिलता है? और भूल हम करेंगे ही, क्योंकि प्रकृति हमें पैदा ही ऐसे करती है। सब तरह के दोषों के साथ। भूल जब दिख जाए तो उसको तत्काल त्यागिए। जीवन लगातार आगे बढ़ते रहने का नाम है। अतीत की गुत्थियों में और गांठें बांधने को जीवन नहीं कहते। इसलिए हम कहते हैं बार बार, जीवन में कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य रखिए। कुछ ऐसा होना चाहिए अपने पास जो साधारण उठापटक और लड़ाई झगड़े से ज्यादा आकर्षक हो। सड़क पर देखा है लोगों की गाड़ियां छू जाती हैं एक दूसरे से और पूरा ट्रैफिक जो रोक देते हैं। 20 मिनट का जाम लगा होगा और उसको आप चीर के धीरे 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 20 मिनट जहाँ पहुँचेंगे कि जाम लगा काहे को था, तो वहाँ 2 खड़े होंगे और वहाँ बहसम बहसी चल रही है, धूप बहुत है और 20 मिनट दोनों खड़े हैं, उनका मुंह लाल हो गया है। और आपने हुआ क्या, कितने लोग मर गए जो इतनी बहस चल रही है? तो पता चलेगा उसका बम्पर छिल गया है, उसका कोने से बम्पर छिल गया, उसके लिए ये इतनी बहस कर रहा है। और आपको किसी महत्वपूर्ण जगह महत्वपूर्ण काम से जाना हो, आपकी फ्लाइट छूट रही हो, कोई आकर के पीछे से आपको जरा टक्कर मार दे, आप रुकोगे उससे बहस करने? रुकोगे? आप क्या करते हो? आप आगे बढ़ जाते हो। आप कहते हो लग गई होगी थोड़ी बहुत, बाद में देखेंगे। भूलिए नहीं, फ्लाइट कभी भी छूट सकती है। सड़क पर बहसा बहसी करने का समय नहीं है। कौन सी फ्लाइट? बफेलो एयरवेज, उनका काले रंग का जहाज होता है और वो डिपार्चर की घोषणा किए बिना उड़ता है। वो पहले से नहीं बताता कि डिपार्चर टाइम क्या है, ये है वो है। वो बस खड़ा हुआ, कभी भी जुप, और आप अचानक पाएंगे कि आप उसके अंदर हैं। कहेंगे अभी तो मैं अपनी कार में था 1 मिनट पहले, ये जहाज में कैसे आ गया? वहाँ का ऐसा ही रिवाज है। तो व्यर्थ चीज़ों में समय न गंवाएं। जहाँ दिख जाए गलती हो गई है, उसको तत्काल आगे, उसको त्याग के आगे बढ़ जाए। ठीक है? कल्पना करिए बफेलो एयरवेज की। उनका मैस्कट क्या है? गाय की छवि बनी हुई है उस पे, जहाज पे। अरे यार, भैंसा।
दिख रहा है? उसे लगातार देखते रहना बहुत ज़रूरी है। पैसे के चिन्ह वाला काले रंग का जहाज, और जैसे ही उस पर आप बैठते हैं ऐसे खुलता रही है मैं कहाँ आ गया, तभी उद्घोषणा होती है, आई एम यमराज, योर पायलट फॉर दिस जर्नी। ये विमान यहाँ से उड़ा है और थोड़ी देर में सीधे नर्क में जाकर रुकेगा, रास्ता साफ है। और इस विमान में आपातकाल में उतरने के लिए ना दाएं कोई खिड़की है ना बाएं कोई खिड़की है, सीट बेल्ट बांधने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में बांधी होती तो आज नर्क की ओर नहीं जा रहे होते, अब बांध के क्या करोगे? किसी ऑक्सीजन मास्क की कोई ज़रूरत नहीं है। समय समय कहीं गंदगी हो जाए तो उसमें लथपथ नहीं करते, क्या करते हैं? वहां से उठ के चल देते हैं। फितरत अपनी थोड़ी ऐसी रखिए कि जहां पर बहुत गंदगी फैल जाए वहां से नमस्कार करके उठ जाइए।